हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर से यानी यूपी ट्रिपल एस ने एक नोटिस जारी किया। चलिए देखते हैं उस नोटिस में क्या है। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि पैट होने वाला है, पैट होने वाला है, उसी के समक्ष एक नोटिस आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या 1103/47। ये सब छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं सीधे। ठीक है। 19 फरवरी 2021 के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है, यानी सिलेबस आ चुका है, ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या सिलेबस आयोग को भेज दिया गया है, कंफर्म हो गया है। प्रेषक हैं शीतला प्रसाद, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में। सचिव उत्तर प्रदेश जिसको भेजा था ये उनकी पूरी फॉर्मेलिटी है। ये देखते हैं नीचे से सिलेबस स्टार्ट होता है पीटी के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी काफ़ी दिनों से चर्चा है, होगी कब होगी पता नहीं। अब इसका जाके फाइनल सिलेबस आ गया है। देखिए, प्रश्नों की संख्या जिसमें 100 बताई जा रही है, 100 होगी ही, कंफर्म है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, आयोग के द्वारा जारी किया गया। आयोग की वेबसाइट पे आप जाकर इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटा होगी, पूर्णांक 100 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का टाइम हो गया। टॉपिक क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। देखिए, इन सबसे बड़े एक बहुत चीज़ इन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि सिलेबस पूरा टॉपिक वाइज दे रखा है। ठीक है, अगर भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत। ठीक है, एक एक टॉपिक रखा, यानी इतने टॉपिक से आपके 5 नंबर यानी 5 क्वेश्चन 5 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भारतीय इतिहास हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके तरफ नीचे और था सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश। यहाँ से आपका 5 नंबर का हिस्ट्री पूछ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ से स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद, राष्ट्रवाद का उदय और विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज। ये यहाँ से आपके टोटल कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर और भारतीय इतिहास से 5 नंबर। आगे बढ़ते हैं। भूगोल से क्या क्या आएगा? देखिए, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ भी पूछे जाएंगे, भूजल संसाधन भी पूछे जाएंगे, पर्वत भी आएंगे, मरुस्थल भी पूछे जाएंगे, वन खनिज संसाधन सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जा सकती है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक है, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी। यानी भूगोल का देखा जाए तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। यहाँ से कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर, 5 क्वेश्चन 5 नंबर, या 5 नंबर से ज्योग्राफी। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या है? 1947 से 1991 तक योजना आयोग पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। ठीक है, कृषि ढांचागत श्रम सुधार। ठीक है, यहाँ से आपके 5 नंबर के आर्थिक सुधार और जीएसटी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। भारतीय संविधान से क्या कौन कहाँ से प्रश्न आएंगे? देखो, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित राज्य। ठीक, यहाँ से प्रश्न 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थान है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान से प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक यानी जनरल साइंस। आप देखें तो जनरल साइंस पूछी जाएगी। यहाँ आप तीनों साइंस मिलाकर 5 नंबर के क्वेश्चन। प्रारंभिक अंकगणित, यहाँ पे पूर्ण संख्या, ठीक है, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत और साधारण एवं अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांकरणीय और औसत। ठीक है, गणित का बहुत कम सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं सामान्य हिंदी। हिंदी में संधि है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, सम्मिश्रित भिन्नार्थक शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं हैं यहाँ से। और सामान्य हिंदी के सामान्य अंग्रेजी भी 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्दान। ठीक, यहाँ पे भी कितने नंबर आएंगे? अच्छा, ये 5 नंबर का हिंदी अलग है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो 5 नंबर का 9 नंबर पे जो है 5 नंबर का इंग्लिश अलग है। जनरल इंग्लिश लिखा हो, अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो 5 नंबर की रीजनिंग, यहाँ पे है वृत्त एवं लघु, 5 नंबर की रीजनिंग होगी।
श्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण। यहाँ से भी 5 नंबर के हैं। 5 नंबर की करंट अफेयर भी आपसे पूछा है कि भौतिक, भारतीय एवं वैश्विक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सामान्य जागरूकता, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी व मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन। ठीक है, भारतीय पर्यटक स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, अनुसंधान, पुस्तक, लेखक, पुरस्कार और जलवायु परिवर्तन संबंधी से आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के। ठीक है, यहाँ से 10। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस इसे कहते हैं, जो हम लोग जनरली मैगजीन पढ़ते हैं और करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो अदर वन डे के हिसाब से देखा, स्टैटिक जीके। ठीक है, आगे देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश होंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश होगा। ठीक है, तो ये रहे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी यहाँ से आएंगे। आप इसको देख लीजिए पूरा। हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्रमांक संख्या 1 से 9 तक अंकित शैली शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर है, डिफिकल्टी लेवल है, वो राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रत्येक गण उत्तर के लिए यहाँ पर 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे और जो टाइम है वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा सिलेबस। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, शायद हो सकता है कि अप्रैल में या मई में इसका एग्ज़ाम हो जाए।